हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों कि जब भी परमेश्वर अपनी आशीष को खोलता है तो इसलिए खोलता है ताकि आप उस आशीषों से भरपूर हो जाओ मेरे प्रिय बहनों। और आज का वचन थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ मेरे प्रिय बहनों। और वो टॉपिक विषय है मेरे प्रिय बहनों, अगर हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय बहनों कि पत्थर, यीशु मसीह ने क्यों बोला कि पत्थर ना रहेगा मेरे प्रिय। जैसे आपकी स्क्रीन पे एक बार मेरे प्रिय देखिए, पत्थर है मेरे प्रिय, स्टोन है ये मेरे प्रिय। और इसके आगे का वचन आपकी स्क्रीन पे लगाना चाहूँगा। देखिए ये वचन भी है, अगर हम पढ़ते हैं मरकुस 13 अध्याय उसका दूसरा वचन, वहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा कि पत्थर पे भी पत्थर ना छूटेगा और जो ढाया ना जाएगा। अगर आज आप मेरे प्रिय पत्थर पे पत्थर ना रहेगा पर मेरा भवन रहेगा, हालेलुया। पत्थर पे पत्थर ना रहेगा पर एक विश्वासी बना रहेगा। पत्थर पे पत्थर ना रहेगा मेरे प्रियानो पर एक कलसिया बनी रहेगी। इस बात को ध्यान रखें। यहाँ यीशु मसीह पत्थर की कलसियाओं को बनाने नहीं आए कि वाक़ की बात कर रहा है, यीशु मसीह इन कलसियाओं को बनाने की बात कर रहा है। अगर आज आप एक पत्थर दिल हैं, आपका हृदय एक पत्थर दिल है, तो आप एक कलसिया नहीं है उसकी। और अगर आप आज दीन हैं, हालेलुया, एक दीन है, आपके अंदर दीनता है, हलीमियत है, तो आप उसकी कलसियाँ हैं। इसलिए पत्थर पे पत्थर ना रहेगा। यीशु मसीह कह रहे हैं, मतलब पत्थर जैसे दिल, पत्थर जैसा स्वभाव अगर हमारा बना रहता है तो मेरे प्रियानो ये चर्च जो आपका है ये बना नहीं रहेगा। हालेलुया। अगर ये चर्च पत्थर हो जाएगा तो ये एक से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। मगर अगर ये दीन है, हालेलुया, तो एक जगह से ये दूसरी जगह भी जा सकता है और इसकी प्रार्थनाएं भी स्वर्ग तक पहुंच सकती हैं। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये पत्थर से पत्थर ना रहेगा पर एक कलसिया और एक विश्वासी ज़रूर बना रहेगा अगर वो दीनता में हैं। पत्थर कठोर होते हैं, पत्थर हार्ड होते हैं मेरे प्यानो। पत्थर हमेशा आपको लगते हैं तो आपको दुख देते हैं। पत्थर आपको कोई मारे तो आपको चोट लगती है। पर मेरे प्यानो इस बात को ध्यान रखना, पत्थरों से मेरे प्यानो दुखी मिलता है, पत्थरों से हमें चोट मिलती है मेरे प्यानो। इस बात को ध्यान रखें। अगर आज आपने आपको पत्थर बना रखा है, अपने स्वभाव को पत्थर बना रखा है और आपके स्वभाव से किसी को चोट लग रही है जो स्वभाव पत्थर की तरह है मेरे प्यानो, तो उस पत्थर की कलसियाओं को आप प्रार्थना करें कि पत्थर की कलसियाएँ मेरे प्यानो खुदा की कलसिया बनने पाए, खुदा की कलसिया बनने पाए। हालेलुया। और जब ये खुदा की कलसिया बनेगी तो मेरे प्रियानो खुदा उस कलसियाओं में रहेगा, खाली पत्थरों की कलसियाओं में नहीं रहता। वो पत्थरों की कलसियाओं में वास नहीं करता है, वो उन कलसियाओं में वास करता है जिन कलसियाओं को वो अपने स्वरूप बनाता है। मैं कहता हूँ जब इंसान को उसने स्वरूप बनाया मेरे प्रियानो तो कलसियाओं को अपने स्वरूप क्यों नहीं बनाएगा। हालेलुया। इसलिए जो मैंने बोला पत्थर पे पत्थर ना रहेगा। अगर आज आप पत्थर पे पत्थर ना रहने का मतलब पत्थर नहीं बना रहेगा मेरे घर में। हालेलुया। यीशु को जानने के बाद भी अगर आप पत्थर हैं, यीशु को जानने के बाद भी आपका स्वभाव पत्थर है, यीशु को जानने के बाद भी आज चाल चलन जैसा आपका जो चाल चलन है वो एक पत्थर की तरह है, कठोर है मेरे प्रियानो, तो ज़रूरी है कि उस पत्थर की कलसिया के लिए आप प्रार्थना करें ताकि ये कलसिया एक खुदा की कलसिया बनने पाए, एक ईमानदारी कलसिया बनने पाए, एक विश्वास की कलसिया बनने पाए मेरे प्रियानो। इसलिए पत्थरों की कलसिया बनाने नहीं आ रहा खुदा। ये पत्थर कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, पर यीशु मसीह एक विश्वासी और एक विश्वासी की कलसिया, एक अपने स्वरूप बनाने वाली कलसिया को बनाने आ रहा है। इस बात को ध्यान रखें। आपने थंबनेल टाइटल दे समझ लिया होगा। इसलिए यीशु मसीह बोला कि पत्थर पे पत्थर ना रहेगा पर कलसिया पे कलसिया बनी रहेगी। आप एक अपनी कलसियाओं को तैयार कर रहे हैं, इसके ऊपर एक कलसिया को तैयार करें, उसके ऊपर और कलसियाओं को तैयार करें। पर पत्थर पे पत्थर अगर आप बना रहे हैं, आप पत्थर हैं तो पत्थर ही निकलेंगे आपके अंदर से, और भी लोग पत्थर बनेंगे। पर आपके अंदर से कलसिया निकल रही है तो और भी लोग कलसिया बनेंगे, और भी लोग चर्च बनेंगे। चर्च बिल्डिंग पत्थर का नहीं है, चर्च है आप और मैं मेरे प्यार, जिसके अंदर खुदा रहता है। तो सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको वचनों के द्वारा ब्लेस करे। अगर आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं, ये भी हर दिन की तरह आप, ये एक सवाल था जो आप मेरे बहनों जिसका जवाब हमने इस वीडियो के माध्यम से दिया मेरे प्रियो भाइयों बहनों। और देखिए साइड में ये पूरी स्क्रीन है जिसको लेकर हमें आपके सवालों का जवाब देते रहते हैं, और आज का भी सवाल था जिसका जवाब हम आपको दे चुके हैं। तो सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बरकत दे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी मेरे प्रियो भाई बहनों। जैसे आपने देखा इन दिनों में मेरे प्रियानो कि हम कम्युनिटी पोस्ट पे काफ़ी पोस्ट डाल रहे हैं उसको लेके, क्योंकि हमने ज़मीन ली है और उसको लेके हम एक चर्च बनाने जा रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों।
और वहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए परमेश्वर हम आपके हाथों की मददों की ज़रूरत है। आप अपने हाथों को आगे बढ़ाइए जिससे परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अगर नीति वचन 3 का अगर आप 6 में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, एक वचन में आपकी वही वचन मैं बताना चाहता हूँ आपको। नीति वचन हालेलुया रिबो सिखंदरबा, नीति वचन अगर आप पढ़ेंगे हालेलुया रिबोन दराबा 3 का 6 लिखा हुआ है वहाँ पे कि उसको ही श्रवण करके सब कार्य करना और तब सीधी सीधा मार निकालेगा। अगर हम पढ़ते हैं 9वां वचन है, अपनी सारी उपज के प्रथम फल से अपनी संपत्ति के द्वारा युवा का आदर कर, तब तेरे भंडार और बहुतायत से भरे रहेंगे, तेरे कुल नए दायरा से उमड़ते रहेंगे। अपनी संपत्ति से उसका आदर करिए, प्रथम आदर करिए, और जिससे आपके भंडार हमेशा बने रहें, आपके पत्ते हमेशा बने रहें। मेरे पियानो, जब तक हम 4 बोरे काटने की उम्मीद रखते हैं और 1 बोरा भी नहीं बो रहे हैं, तो मेरे पियानो इस बात को ध्यान रखें, 4 बोरे तब काट पाओगे जब 1 बोरा बोगे। आप 1 बोरा बोते हैं, 1 भलाई बोते हैं, खुदा आपको 1000 भलाइयों को दिखाता है। हालेलुया। आप 1 भलाई किसी के साथ करते हैं, खुदा 1000 भलाई को दिखाता है। जब इंसान के साथ आप भलाई करते हैं तब वो बड़ी भलाई को दिखाता है। जब आप खुदा के साथ भलाई करते हैं, उसके घर के साथ भलाई करते हैं, तो वो कितनी बड़ी भलाई को दिखाएगा। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए भलाई करें मेरे पियानो, अपने हाथों को बढ़ाएं। हालेलुया। जिससे 1 बोरा आप बोएं और खुदा आपको 4 बोरे का काटने वाला बनाए। बहुत से लोग 1 भी बोना नहीं चाहते और 4 बोरे काटने की आशा रखते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। 1 बोरा तो देना ही पड़ेगा मेरे पियानो, 1 बोरा तो बोना ही पड़ेगा, जिससे खुदा आपको 4 बोरे काटने लायक बनाए। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।